हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकबर और बीरबल की स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। इससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? बीरबल हैज द आंसर। देखिए, बीरबल हेज का मतलब यहाँ पर देखिए, हेज का प्रयोग यहाँ पर पजेसिव के रूप में हुआ है। हेज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है जब किसी के पास कुछ मतलब है। प्रेजेंट टेंस में ही जब किसी के पास कुछ होता है, वहां पर हेज का प्रयोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? बीरबल हेज, बीरबल के पास, द आंसर मतलब जवाब, बीरबल के पास जवाब, इसका मतलब होगा। यही हमारा आज का शीर्षक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर वाज वेरी पार्टिकुलर डेट नो फूलिश पर्सन स्टेज एट हिज कोर्ट। देखिए, इसका मतलब क्या होगा? अकबर वाज मतलब थे, वेरी बहुत, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष। अकबर बहुत विशेष प्रकार के मतलब व्यक्ति थे। इतने मतलब इतना विशेष मतलब ख्याल रखते थे, विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। डेट कि नो फूलिश कि कोई भी मूर्ख, पर्सन मतलब व्यक्ति, कोई भी मूर्ख व्यक्ति, स्टेज, स्टेज मतलब क्या होता है? स्टेज मतलब खड़ा होना होता है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? मतलब स्थित रहे या ना, मतलब स्थित होना, मतलब एट हिज कोर्ट उनके दरबार में, मतलब उनके दरबार में कोई भी मतलब मूर्ख व्यक्ति ना रहे। नो फूलिश पर्सन स्टेज एट हिज कोर्ट, इसका मतलब क्या होगा? कि उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति मूर्ख ना रहे। एंड एवरीबडी कीप्स ऑन इंक्रेजिंग हिज नॉलेज। देखिए, इसका मतलब क्या होगा? कि एंड और एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, कीप्स ऑन जारी रखे, कीप्स ऑन मतलब जारी रखे, इंक्रेजिंग, इंक्रेजिंग, इंक्रेजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, मतलब किसी चीज को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? हिज नॉलेज अपने ज्ञान को, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता रहे। इसीलिए वो अपने दरबार में प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही ख्याल रखते थे कि कोई व्यक्ति मूर्ख ना रहे, उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति मूर्ख ना रहे, इसका वो बहुत ही ख्याल रखते थे। फॉर दिस ही कंस्टेंटली आस्क्ड ट्रिकी क्वेश्चंस। फॉर दिस इसके लिए, फॉर दिस मतलब इसके लिए, ही वह कंस्टेंटली का मतलब क्या होगा? लगातार, कंस्टेंटली मतलब लगातार, आस्क्ड पूछते थे, ट्रिकी क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या होगा? ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कठिन सवाल। इसके लिए वह हमेशा कठिन सवाल पूछते रहते थे, लगातार कठिन सवाल पूछते रहते थे। वन डे ही आस्क्ड देम, वन डे एक दिन, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड देम, आस्क्ड मतलब पूछा, देम मतलब उनसे, एक दिन, ही आस्क्ड उन्होंने, आस्क्ड मतलब पूछा, देम उनसे, किनसे पूछा? अपने दरबार में सभी लोगों से, अपने उन्होंने पूछा, क्या पूछा? व्हाट थिंग इन द वर्ल्ड इज मूविंग ऑल द टाइम। देखिए, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट थिंग, व्हाट थिंग मतलब क्या वस्तु, मतलब क्या चीज, इन द वर्ल्ड संसार में, इज मतलब है, मूविंग मतलब गति करना या बढ़ना, मतलब बढ़ रही है, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मतलब हर समय, पूरे समय, मतलब हर समय संसार में कौन सी वस्तु मतलब कौन सी चीज बढ़ रही है, ऐसा उन्होंने अपने न्यायालय में सभी व्यक्तियों से पूछा। देखिए आगे क्या होता है। द कोर्टर्स थॉट एंड डिस्कस्ड एंड ट्राइड टू सेटिस्फाई अकबर बाय गिविंग मेनी आंसर। देखिए, द क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब दरबारी, बहुत सारे यस लगाए यहाँ पर, क्वार्टर्स मतलब बहुत सारे दरबारी, थॉट, थॉट मतलब सोचा, एंड और डिस्कस्ड, डिस्कस्ड का मतलब क्या होगा? और विचार विमर्श किया, और मतलब बातचीत की, एंड और ट्राई टू और प्रयास किया, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करने का, किसको संतुष्ट करने का? अकबर, अकबर को संतुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। वाई गिविंग मेनी आंसर्स, बाई गिविंग, बाई गिविंग मतलब देकर, मेनी आंसर्स कई जवाबों को, उन्होंने कई जवाबों को देकर अकबर को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सन, मून एंड स्टार्स, ऑल काइंड्स ऑफ आंसर्स केम फ्रॉम द क्वार्टर्स। देखिए, सन मतलब सन सूर्य, मून मतलब चंद्रमा, एंड स्टार्स और तारे, ऑल काइंड सभी प्रकार के, ऑफ आंसर्स जवाबों को, जवाब मतलब केम मतलब आए, फ्रॉम द क्वार्टर्स,
क्वार्टर्स मतलब दरबारियों से सभी प्रकार के जवाब, सूर्य चांद और तारे सभी प्रकार के दरबारियों से इस प्रकार के जवाब आए। बट अकबर डिड नॉट एग्री टू एनी ऑफ दोज आंसर। बट अकबर लेकिन अकबर डिड नॉट नहीं हुए, एग्री एग्री मतलब सहमत हुए। देखिए एनी किसी से, ऑफ दोज उन जवाबों में से, उन जवाबों में से अकबर किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। देन ही लुक्ड एट बीरबल एंड रिपीटेड द क्वेश्चन। देन मतलब तब, ही लुक्ड उन्होंने देखा, एट बीरबल बीरबल की तरफ, एंड रिपीटेड और रिपीटेड मतलब दोहराया, द क्वेश्चन सवाल को, और उन्होंने सवाल को दोहराया। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी हे महाराज, द इंटरेस्ट ऑन द मनी, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ऑन द मनी मतलब ऑन मीन्स पर, द मनी मतलब धन पर जो ब्याज होता है, विच इज बोरोड इज एवर मूविंग सिंस। इसका मतलब क्या होगा, विच जो कि, इज बोरोब्ड, बोरोब्ड का मतलब क्या होता है, उधार लिया जाता है, विच इज बोरोब्ड जो उधार लिया जाता है, इवर मतलब हमेशा, मूविंग मतलब बढ़ता रहता है। देखिए आगे देखते हैं, मूविंग सिंस, इट कीप्स ग्रोइंग विदाउट गेटिंग टायर्ड, इट कीप्स यह लगातार, कीप्स मतलब जारी रहता है, ग्रोइंग बढ़ना मतलब लगातार बढ़ता रहता है, विदाउट बिना किसी, गेटिंग टायर्ड बिना किसी थके मतलब प्रयास के थके हुए, ये लगातार बढ़ता रहता है। कौन, ब्याज जो रुपयों पर मतलब धन पर ब्याज होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। द इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कीप्स मतलब जारी रहता है, मूविंग बढ़ना, ब्याज जारी रहता है बढ़ना, अंटिल अंटिल मतलब तब तक, द बोरोब्ड मतलब बोरोब्ड मतलब उधार लिया, मतलब उधार लिया, अमाउंट मतलब धन, उधार लिया धन, इज मतलब फुली पेड बैक, जब तक मतलब फुली मतलब पूरी तरीके से, पेड बैक पेड मतलब चुका नहीं दिया जाता, वैक वापस जब तक पूरी तरीके से धन चुका नहीं दिया जाता है, टू द मनी लेंडर किसको, मनी लेंडर मतलब महाजन को, जब तक महाजन को पूरी तरीके से धन को चुका नहीं दिया जाता है तब तक वह लगातार बढ़ता रहता है। देखिए अकबर बाज सेटिस्फाइड विद बीरबल्स आंसर, अकबर बाज मतलब थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट, विद बीरबल्स आंसर, विद मतलब से, बीरबल्स बीरबल के आंसर मतलब जवाब से, अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे। ही सेड उन्होंने कहा, बीरबल बीरबल आई न्यू डेट नो वन वुड बी एबल टू सेटिस्फाई मी, कि क्या कहा कि आई न्यू मैं जानता हूँ, डेट कि नो वन कोई भी नहीं, वुड बी एबल योग्य नहीं होगा, वुड बी एबल का मतलब क्या होगा, कोई भी योग्य नहीं होगा, नो वन वुड बी एबल कोई भी योग्य नहीं होगा, किसके लिए, टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, मी मतलब मुझे, कोई भी की कोई भी मुझे संतुष्ट करने के योग्य नहीं होगा, विद द आंसर जवाब से, विद द आंसर जवाब से, टू दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई भी योग्य नहीं होगा, एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट यू मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यू मतलब तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई भी योग्य नहीं होगा, ऐसा मैं जानता था। तो यही था बीरबल का आंसर। इस आंसर से अकबर बीरबल से संतुष्ट हो गए। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।